हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th में मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 3.2 एक्सप्लेन करूँगा। इस एक्सरसाइज में आपके दो टॉपिक हैं, उनको पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले जो टॉपिक है वो है मोड। कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर, मान लो क्रिकेटर था, उसने अलग अलग इनिंग्स में इतने स्कोर किए, 7, 5, 11, 100, 5, मान लो ये किए हैं। तो मोड क्या होता है? विच कम्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जो सबसे ज़्यादा बार आता है ना, वो उस क्वेश्चन का मोड बन जाता है। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में मोड क्या हो गया? इस क्वेश्चन का मोड हो गया 5। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या मोड 1 से ज़्यादा हो सकते हैं? यस। मान लो इसमें 7 लिखा होता तो 2 टाइम्स 5 है सबसे ज़्यादा, 2 टाइम्स 7 है तो मोड 5 हो गया और क्या हो गया? 7। तो मोड 1 भी हो सकता है और 2 भी। और मोड हमेशा जो गिवन नंबर्स होंगे उन्हीं में से होगा, उनसे अलग नहीं हो सकता है। तो ये था आपका मोड। सिंपल सा, सबसे आसान इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको बोलते हैं मोड। एक होता है आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है? ये 2 टाइप से निकाला जाता है। सबसे पहले मीडियन का मतलब होता है बीच वाली, मिडल टर्म के लिए इसमें क्या फाइंड आउट किया जाता है? मिडल टर्म। अच्छा, इसके अंदर जो आंसर होता है वो गिवन नंबर में से हो भी सकता है और नहीं भी। अब मान लो इस 7 को हटा लो एक बार, ये 5 नंबर है। सबसे पहले हम मीडियन के लिए किस ऑर्डर में लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं डाटा को। डाटा मस्ट मीन असेंडिंग ऑर्डर। 5, 5, 7, 11, 100। अब नाम से ही पता चल गया, मीडियन का मतलब होता है माध्यक, बीच की संख्या। तो आपका इधर देखा जाएगा तो 7 हो गया, 2 नंबर इस साइड छोड़ दिए और 2 नंबर इस साइड छोड़ दिए। ये तो 5 थे, मान लो एक 101 आ जाए तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बना रखा है। और वैसे भी आपको फॉर्मूला से ही करना है। फॉर्मूला 2 टाइप से होता है, एक तो इवन के लिए, एक ओड के लिए। अब ये कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। ओड नंबर ऑफ टर्म्स 5, जो कि कैसे नंबर्स हैं? ओड। ओड के लिए आपका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स को इसने n से डिनोट किया है, n+1 डिवाइड बाई 2। ऊपर आता है th। ये th का मतलब होता है, टर्म के पीछे नहीं लगाते, थर्ड में तो rd लगता है, 4th, 5th, 6th। अगर आपको पता चले कॉमन से, जैसे इसमें थर्ड आएगी तो उस पर लगा दो rd। बस ऐसे ही होता है। ये तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे rd आता है, जब थर्ड टर्म आती है आपकी 5 दे रखा हो, उसके अलावा th लगेगा। तो n कितना? 5, 5 + 1 2, 5 और 1 कितना होगा? 6, 2 3 जा 6, और ये थर्ड है तो rd लगेगा इसके अंदर। तो कौन सी टर्म आ गई? थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म क्या है, किसके अंदर देखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो आंसर आ गया आपका 7। ये तो था अगर आपके नंबर्स इवन हो। मान लो सिर्फ ये इतने होते 4, पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमने कर दिया। इवन नंबर ऑफ टर्म्स बताएंगे पहले। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4, जो कि कैसा नंबर आपका? इवन। इवन के लिए फॉर्मूला होता है, देखो बीच, अब बीच वाली बता ही नहीं सकते, ना तो ये हुई ना ये हुई। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए रूल बना रखा है, बीच वाले जो 2 होंगे उनका प्लस करके 2 से डिवाइड। तो इसके लिए रूल क्या होगा? n/2। अब देखो इवन है तो सीधा 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें पहले ओड था तो 1 प्लस करके 2 से डिवाइड किया, तभी तो डिवाइड होगा वो 2 से। n/2 प्लस n/2 + 1, इन दोनों में डिफरेंस है। ये कंप्लीट 1 प्लस करके डिवाइड 2 था, इसमें 2 से डिवाइड करके 1। अब डिवाइड में क्या आएगा? 2। n कितनी आपकी? 4 टर्म है, और ये हो गया 4/2 + 1। तो 4/2 से कितना आ जाएगा आपका? सेकंड आ जाएगा, तो इसके पीछे लगा दो nd, और ये हो जाएगा rd। ये सिर्फ टर्म्स के ऊपर लगते हैं वो हैं, अगर आप इनको नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, नॉट मैंडेटरी। एक तो आ गई आपकी सेकंड टर्म और डिवाइड करना है 2 से। एक आ गई आपकी थर्ड टर्म, डिवाइड करना है 2 से। सेकंड टर्म आपकी कितनी आ गई? 5। थर्ड टर्म आ गई 7, 5 और 7 12, 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 6।
तो देखो ये आपका है इवन नंबर्स के लिए, ये ओड। आपकी जो एक्सरसाइज और जो आपका क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे ओड टर्म्स पे ही चल रहे हैं, लेकिन आपको इवन का भी आना चाहिए। अब ये पूछा जाए क्या मीडियन है ना वो गिवन नंबर्स में से ही होता है, सिर्फ ओड का केस है तो यस डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा, इवन का है तो यस भी हो सकता है और नो, जैसे यहाँ पे 6 आया वो गिवन नंबर्स में से नहीं आया है। तो ये था इस एक्सरसाइज का बेसिक। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द स्कोर्स इन मैथमेटिक टेस्ट, एक मैथ्स का टेस्ट हुआ, आउट ऑफ 25 मार्क्स का हुआ। 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं कि उनको इतने इतने नंबर मिले 25 में से, फाइंड द मोड एंड द मीडियन। जब भी मोड और मीडियन की बात की जाए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लो। ये आपका मीन के अंदर भी काम आ सकता है। कब काम आएगा? जब उसके अंदर ये पूछा जाए रेंज क्या, सबसे बड़ा छोटा नंबर आप इजीली बता दोगे। तो सबसे पहले इसमें तो लिखना कंपलसरी है, उधर कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है। जब भी ये आएगा तो असेंडिंग ऑर्डर जरूर चलेगा आपका। तो सबसे पहले इनको लिख दो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में सबसे पहले आता है छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब सबसे छोटा नंबर देखिए इसमें क्या है, 5 है। जो होता जाए इसको टिक करते जाओ, आइडिया रहेगा। कोई नंबर गलती से ले लिया होगा तो उसको रब करके दोबारा ठीक कर देंगे। 5 से छोटा कोई नहीं है। 5 के बाद है आपका 9, 9 के बाद देखिए फिर है आपका 10, 10 के बाद है आपका 12, 12 के बाद है आपका 15, 15 के बाद है आपका 16, 2 टाइम्स भी नहीं है इसमें से कोई नंबर अभी। 16 के बाद है 19 है आपका। 19 के बाद है 20, कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है जी। उसके बाद है आपका 23, एक तो बच गया 25, 25 एक 24, 24 25 25। तो हमने सारे नंबर ले लिए, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सबसे पहले तो बता दो मोड। मोड आपका क्या हो गया? मोड आपका हो गया 20, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार, रीज़न बताएंगे बिकॉज इट कम्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, या बुक की लैंग्वेज इट कम्स मोस्ट नंबर ऑफ ओकर्स, ये ज़्यादा बार है। इट कम्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ये सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए इस क्वेश्चन का क्या हो गया? मोड हो गया। मीडियन के लिए सबसे पहले पता करते हैं कितने नंबर हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स होगी आपकी 15, जो कि कैसा नंबर है? ओड। अब आपको क्या निकालना है? इसका मीडियन। मीडियन निकालने के लिए ओड है तो फॉर्मूला क्या है? n+1/2 TH। n कितना है आपका? 15 + 1 1/2, 16/2, 16 को 2 से किया तो 8th आ गया। 8th टर्म बतानी है। असेंडिंग ऑर्डर में देखो 8th टर्म क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th टर्म आ गई 20। और स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम भूल जाते हैं कि लास्ट में क्या पूछा, मीन मोड निकाल के छोड़ देते हैं, आधा नंबर वैसे ही कटवा लेते हैं। आर दे सेम, आर दे सेम का मतलब क्या? मोड और मीडियन सेम है। ये मोड है, ये भी 20 आया और ये भी कितना है? 20। आर दे सेम? यस, मोड एंड मीडियन आर सेम। हाँ, वो दोनों ही क्या है? सेम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द रन स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। एक क्रिकेट मैच हुआ, उसमें क्रिकेटर्स ने इतने रन बनाए कि फर्स्ट ने 6, सेकंड ने 15, ऐसे करके। इसमें आपको क्या निकालना है? मीन, मोड एंड मीडियन। आर द थ्री सेम? क्या वो तीनों सेम है? सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। तो पहले आप है ना कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे होते हैं, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट कैसे? मीन, मोड, मीडियन। पहले आप लिखा करो, जैसे आपको पेपर में लिखना है तो क्वेश्चन तो उतारोगे नहीं आप, तो आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? रन स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स आर दिस, वो सारे लिख के बताने हैं। सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, मीन, मोड एंड मीडियन डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम बताएंगे मीन। मीन का हो गया आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तो सब का सम कर दीजिए। क्या क्या नंबर है? 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15 और डिवाइड किससे करेंगे इसको? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 11 प्लेयर्स थे ना ये, तो 11 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 6 और 15 हो गए 21 इसमें प्लस किया तो ये हो गया 141। ऐसे करके 2 3 3 नंबर का लिख लो या सबको अलग अलग, ठीक है। 50 और 100 150, 150 में 80 जोड़ा तो कितना हो गया? 230। 10 और 15 हो गया 25 और 8 हो गया 33 और 10 हो गया 43 और 43 और 5 48 और 10 58। तो ये आपका सम आ गया। अब इनका प्लस कर दो। 8 और 1 9, 4 और 3 7 और 5 12 कैरी हो गया 1 और 1 2 और 2 कितना हो गया? 4। ये आ गया 429/11। इसको 11 से डिवाइड करो। 11 3 जा 33, कितना बच गया? 9। 11 9 जा 99। तो आपका मीन कितना आ गया? 39। मोड जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको बोलते हैं मोडम। तो मोड देखो सबसे ज़्यादा बार नंबर इसमें 15 आ रखा है, तो मोड हो गया 15 बिकॉज इट कम्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मोड आ गया आपका 15। अब मोड के बाद क्या निकालना आपको? मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले किस ऑर्डर में लिखते हैं हम उसको? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है इसके अंदर? आपका 6 ही सबसे छोटा नंबर है। जो होता है इसको टिक कर देता हूं। 6 के बाद है आपका 8, 8 के बाद है 10 और 10 है आपका 2 टाइम्स। फिर आपका इसके बाद 15 1 2 3 टाइम्स 15, ठीक है। 15 के बाद क्या रह गया आपका? ये 4 नंबर रह गए तो इसमें इजीली बता देंगे। 50 80, 50 हो गया 80, फिर 100, फिर 120। तो ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर? नंबर ऑफ टर्म्स वो आपकी है 11। काउंट कर लो या डायरेक्ट पता भी चल रहा है 11 प्लेयर्स के स्कोर है ये। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? n + 1/2। तो n कितना आपका? 11 11 + 1/2। 11 और 1 हो गया 12 और 12 को जब 2 से कैंसिल किया तो क्या हो गया? 6। तो 6 टर्म क्या आ गई? 6 टर्म असेंडिंग ऑर्डर में देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 15। अब ये पूछा था आर द 3 सेम? कौन से 3? मीन मोड मीडियन क्या सारे सेम आए हैं? ये 39 है, मोड 15, मीडियन 15। तो मोड और मीडियन तो सेम है, ये नहीं आए ना। तो इसका लास्ट में आंसर क्या आएगा? नो, मीन मोड एंड मीडियन आर नॉट सेम। ये आपके इक्वल नहीं आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा लास्ट में आपका आंसर? ये तीनों इक्वल नहीं है। तो ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द वेट इन केजी। वेट आपको केजी में दे रखा है और 15 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स का? 15 स्टूडेंट्स का ये आपको वेट दे रखा है। फाइंड द मोड एंड द मीडियन। आपको मोड और मीडियन निकालना है। तो मीडियन में आपको असेंडिंग ऑर्डर डाटा की जरूरत होती है, तो इसको पहले ही असेंडिंग में कर लो ताकि मोड और मीडियन दोनों में आसानी हो जाए। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर लिखिए। सबसे छोटा नंबर क्या आपका? ध्यान से देखिए 35। क्या इससे छोटा है कोई? हाँ ये रहा 32। सबसे छोटा 32 है और सिंगल टाइम है। जो होता जाए उसको टिक लगा लो ताकि कोई नंबर रह भी जाए तो हमें पता चल जाए। 32, उसके बाद है आपका 35। देखिए 35 है। 35 के बाद है आपका 36, वो भी सिंगल टाइम है। फिर 37 है, ये भी सिंगल टाइम है। फिर 38 है, ये भी सिंगल टाइम है। नहीं 38 और है आपका, ये रे 2 38 और है। तो टोटल 3 हो गए 38 38 38। क्लियर है? अब 38 के बाद आपका क्या है? ध्यान से देखिए 39 तो कहीं है नहीं। 40 सिंगल टाइम्स।
40 के बाद आपका 41 भी नहीं है, 2 तो है ये यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 42। 42 के बाद है 43, 1 2 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 43। उसके बाद है आपका 45, फिर है उसके बाद 47, फिर है उसके बाद आपका 50। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको मोड बताना है। मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। अब देखिए 38 भी 3 टाइम्स है, 43 भी 3 टाइम्स है, तो दोनों ही मोड हो गए। एक तो 38 और एक क्या हो गया 43, बिकॉज दे कम्स, अब इट नहीं लगाएंगे, सिंगल नहीं ज़्यादा है, तो दे कम मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आए हैं आपके, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब उसके बाद क्या पूछा है, मीडियन, नंबर ऑफ टर्म्स बताएंगे फिर मीडियन आएगा आपका। ये अब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स का वेट किया गया था, 15 का, काउंट कर लो तो वैसे भी आपको पता ही चल रहा है 15। मीडियन निकालने का फॉर्मूला n + 1/2, n आपका 15 है, 15 को 15 + 1 16, 16 को 2 से कैंसिल किया, 2 8 जा 16, 8th, यानी कि आपको 8th टर्म बतानी है। कौन से में से बतानी है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया आपका 40। तो ये आपका मीडियन हो गया। इसके बाद पूछा है इज देयर मोर देन 1 मोड, क्या इसमें एक से ज्यादा मोड है, यस देयर आर 2 मोड्स। यहाँ पे कितने मोड्स आए हैं आपके पास, 2 मोड्स आए हैं। एक तो क्या है अगर पूछे 38 और एक है 43। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। इस डाटा का मोड और मीडियन निकालना है। मोड और मीडियन निकालना है तो सबसे पहले इसको लिख दो असेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में ही बेनिफिशियल है, किसमें, मोड में भी और मीडियन में भी, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर इसके अंदर 12 है, वो भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। उसके बाद है आपका 13, ये भी कितने टाइम्स है आपका, 2 टाइम्स। फिर आपका 14, 1 2 3 टाइम्स 14। फिर उसके बाद 16 और लास्ट में 19। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्या पूछा सबसे पहले, मोड। मोड हो गया आपका 14, सबसे ज्यादा बार 14 ही आ रखा है 3 टाइम्स, बाकी तो 2 2 है या सिंगल टाइम्स है, बिकॉज इट कम्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ये सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इस क्वेश्चन का क्या हो गया, मोड। अब साथ में क्या पूछा है, मीडियन। मीडियन के लिए बताएंगे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो कि कैसी हैं आपकी, ओड। मैंने आपको पहले भी बताया, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ओड से ही दे रखे हैं, वैसे आपको इवन के लिए भी आना चाहिए। ओड हो गया तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n + 1/2, n है आपका 9, 9 + 1 हो गया 10, 10 / 2, 2 5 जा 10, फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म आपकी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 14। तो मोड भी आपका 14 है इस क्वेश्चन में और मीडियन भी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स। रीजन भी नहीं पूछा है, बस आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, बट रीजन आपको पता होना चाहिए तभी तो आप बता पाएंगे। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मोड हम क्या निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आया है और उन्हीं नंबर में से देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। दूसरा, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, नहीं, मीन उनमें से हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मान लो मैंने लिया 3 4 7 और 5 12, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 4। अब इनमें से था ये नंबर, मान लो ये नंबर होते ये 5 और 5 10 और 3 13, 13 डिवाइड बाई 3 4 पॉइंट समथिंग आ गया, तो उसमें से हो भी सकता है और नहीं। तो इसने कहा उन्हीं में से होगा, ये कंफर्म है इस बात के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि कंफर्म नहीं होता कि मीन जो उसी में से आएगा या नहीं आएगा। थर्ड पार्ट,
मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। जो मीडियन होता है क्या वो इन्हीं नंबर में से होता है? आपके आंसर में पीछे ट्रू दे रखा है, बस इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि ये सिर्फ कंसीडर कर रहा है ओड जो रूल है उसको। इवन रूल में आपने देखा कि वो अलग भी आ सकता है, तो इसका आंसर आप फॉल्स लिखेंगे। आप ऐसे नहीं चलेंगे कि आपने तो सिर्फ ये सीखा कि मीडियन ओड नंबर से कैसे निकालते, तो इसका आंसर फॉल्स लिखना है आपको। लास्ट, द डाटा ऑफ दिस नंबर हैज मीन 9। इस डाटा का मीन 9 है, तो सबसे पहले मीन निकाल ही दो, पता चल जाएगा यही है। और कुछ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका प्लस करके डिवाइड कर दो जितने नंबर हैं। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर हो गए, तो 8 से डिवाइड करेंगे इसको। अब देखो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 10 42, 42, 42 और 3 45 और 10 55, 55 और 9 कितना हो जाएगा आपका 64, और 8 8 जा 64। इसने क्या कहा था इसका मीन 9 आएगा, नहीं मीन तो 8 आया है, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।